नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। अपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आपको यहाँ दी गई जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करना ना भूलें। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही ज्वलंत है, जो कि सदियों से होता आ रहा है और आज आज़ादी के 70 सालों बाद भी चल रहा है। आज का सवाल है, हिंदू मंदिरों, हिंदू धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण क्यों है? ऐसा करना क्या सही है? किसी भी और धार्मिक स्थलों पे कितना नियंत्रण है सरकार का? क्या किसी मस्जिद, किसी मदरसा, किसी गुरुद्वारे या किसी चर्च पर सरकार का कोई नियंत्रण है? दोस्तों, सवाल बहुत तीखे हैं, लेकिन जवाब बहुत ही सीधा और सरल है। हिंदुत्व को दबाना और इसी का दोहन करना है, क्योंकि यही तो है सेकुलरिज्म का मतलब। अगर आप बात करते हैं 2002 के गुजरात दंगों की, कि मुसलमान मारे गए थे, तो आप सेकुलर हैं। लेकिन अगर आप सवाल करते हैं कि ट्रेन में कैसे इन्हीं मुसलमानों ने हिंदुओं को जिंदा जला दिया था, तो आप कम्युनल है। सैफ अली की बात करें, जो हिंदू गर्लफ्रेंड की फैमिली द्वारा मार दिया गया था, तो आप सेकुलर है। लेकिन अगर आप बात करें अंकित सक्सेना की, जो मुस्लिम गर्लफ्रेंड की फैमिली द्वारा कत्ल कर दिया गया था, तो आप कम्युनल है। अगर आप कहें कि मोहम्मद अखलाक या तबरेज अंसारी को मार दिया था मॉब लिंचिंग में, तो आप सेकुलर है। लेकिन अगर आप ध्रुव त्यागी और हिंदू साधु, अकेली तमिलनाडु सरकार के पास 4 लाख एकड़ से ज्यादा धार्मिक स्थलों की जमीन है। उस हिसाब से जितनी इनकी आय होनी चाहिए, सरकारें वह भी छुपाती है, वह भी कम दिखाती है। तमिलनाडु सरकार को सालाना 3,000 करोड़ से भी अधिक की आय होती है सरकार के अधीनस्थ इन मंदिरों द्वारा। बदले में सरकार इन मंदिरों को वापस क्या देती है? सिर्फ 6 करोड़ रुपए, वो भी इनके रखरखाव के लिए। 3,000 करोड़ की आय और वापस दिया जाता है सिर्फ 6 करोड़। भाई, ये तो आय व्यय के सारे फॉर्मूले इन सरकारों ने फेल कर दिए हैं। और इसके विपरीत इनका तुष्टिकरण देखिए कि यही तमिलनाडु सरकार 50 करोड़ देती है मस्जिदों के रखरखाव के लिए, और 10 करोड़ से भी ज्यादा रकम रखी गई है अलग चर्चों के रखरखाव के लिए। सरकार से मेंटेनेंस के लिए मस्जिद और चर्च पैसा तो बहुत लेती है, लेकिन मस्जिदों से और चर्च से सरकार को आय क्या है? एकदम शून्य। अगर इनका भी खून मिला है इस देश में, अगर इनका भी यह देश है, तो दीजिए ना देश हित के लिए, आप भी दान करिए ना कुछ तो। इसने रोका है आपको और आपकी किसी भी कौम को? बिना कुछ नहीं है, सिर्फ लेना ही लेना है इनको। तमिलनाडु सरकार ने 22 अप्रैल को सीधा है सारे मंदिरों पर कि हर मंदिर को अपने सरप्लस फंड्स में से 10 करोड़ देने ही पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? कोरोना संकट में दान के लिए? मुख्यमंत्री आपदा निधि में? रमजान के पहले कहा गया है कि मंदिरों से मिलने वाली इस रकम से मुसलमानों को चावल आदि वितरण किया जाएगा। सरकार का दोगलापन नहीं तो अब क्या है ये? ऐसा ऑर्डर अगर वो हर चर्च और हर मस्जिद पर भी लागू करवाती तो कोई विरोध ना होता, लेकिन ऐसा आदेश सिर्फ मंदिरों पर ही लगा सकते हैं। सारा सेकुलरिज्म का ठेका तो हिंदुओं ने ले रखा है ना। अगर इस कौम के पास अपने रोजे के लिए या अपने चर्च में किसी भी प्रेयर के लिए, किसी और कार्यक्रम के लिए इनके पास अगर पैसे नहीं है, तो ना करें ना ऐसे कार्यक्रम। काफिरों के पैसे भी सब चलेगा, लेकिन काफिर को ये लोग अपनाएंगे नहीं। अरे कल ही की खबर है, केरला में एक मुस्लिम बहुल इलाके में चल रहे जप तप को रोक दिया गया कुछ शांति दूतों द्वारा, यही कहकर कि मुस्लिम इलाकों में ये जप और तप नहीं चलेगा। एक भगवा झंडा देखने से तो इनके स्थान विशेष में आग लग जाती है। झारखंड, यूपी, आंध्रा, तेलंगाना आदि कई जगहों में हाल की घटनाएं हैं। इसी बात को साबित करने के लिए काफी है। यह अन्याय सिर्फ हिंदुओं के साथ ही क्यों और कब तक करेंगे? ऐसा लगता है जैसे कि मुगल काल वापस लौट आया है। जब तक सवा मन जनेऊ ना तोल लेता था, खाना नहीं खाता था एक बादशाह। और मंदिरों से आने वाली आय पर ना सिर्फ टैक्स लगाया जाता है, बल्कि इस आय का पैसा खर्चा किया जाता है उल जलूल सरकारी स्कीमों पर, जैसे 2 रुपए चावल, मुफ्त बिजली, यहां तक कि हज की सब्सिडी पर भी खर्चा किया गया था कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा। अबे, मंदिर के पैसों से और काफिरों के पैसों से तुम लोग हज कैसे कर सकते हो? क्या ऐसी हज कबूल हो सकती है कभी? मुझे नहीं पता। यह तो काफिरों के हाथ से सब्सिडी लेने वाला ही बताए। बंगाल का तो कहना ही क्या है, तारकेश्वर टेम्पल बोर्ड का सर्वे सर्वा बना दिया था एक मुसलमान लीडर को। तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ट्रस्ट में भी घुसा दिया गया था एक क्रिश्चियन आदमी को। वर्तमान के आंध्रा का सीएम ने अच्छा नाटक किया था इलेक्शन के टाइम पे अपने धर्म में वापसी का, लेकिन हिंदू विरोधी मानसिकता दिखाई दी इसने।
देश में कहीं भी एक भी मस्जिद, एक भी चर्च, एक भी मदरसा या दरगाह दिखा दो हमें, जिसके बोर्ड का अध्यक्ष अध्यक्ष तो छोड़ो, बोर्ड मेंबर में भी अगर कोई हिंदू हो तो बता देना। सारा सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदू पर ही थोपोगे। कुछ सेकुलरिज्म तुम लोग भी कर दो ना भाई। आजादी के पहले बात अलग थी, लेकिन आजादी के बाद 70 सालों से भी अधिक जितनी सरकारें आई है, सबने इस सवाल से कन्नी काटी है, इस सवाल से बचकर निकले हैं। अगर ठीक से अध्ययन किया जाए 1960 के 1957 के इस कानून का, तो हमें पता चलेगा कि यह कानून तो बनाया गया था कि जब किसी मंदिर या धार्मिक स्थल में यदि सरकार को कोई घपला नजर आए, यदि उन ट्रस्टियों में कोई झगड़ा हो या कोई भ्रष्टाचार दिखाई दे, तो उस परिस्थिति में उसका नियंत्रण राज्य सरकार अपने हाथों में ले सकती है, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए, जब तक कि सारी गड़बड़ या सारी व्यवस्था फिर ठीक ना कर दी जाए। उसके बाद उस मंदिर का नियंत्रण वापस उन्हें उपस्थित ट्रस्ट को या जो भी मंदिर के देखभाल करते हैं उनको वापस देना ही चाहिए। इसी कानून का पिछली यूपीए सरकार ने गलत लाभ उठाया है और सारे मंदिरों को नियंत्रण दे दिया है राज्य सरकारों के हाथों में। अब राज्य सरकारें इन मंदिरों से मिलने वाली आय का लालच छोड़ नहीं पा रही है। हजारों सालों से दोस्तों, हजार सालों से मंदिरों के साथ बहुत अन्याय होता आया है। जब से इस्लामिक आक्रांताओं ने मंदिरों में तोड़फोड़ करना शुरू किया, हिंदू मंदिरों को लूटना शुरू किया, तब से ही मंदिरों में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, वेदों का, पुराणों का, रामायण, महाभारत, गीता आदि का पठन पाठन का कार्यक्रम होता था, कला, विद्या, धर्म आदि सिखाने का जो भी कार्य होते थे, वह सब थम से गए हैं। क्योंकि मंदिरों को किसी आक्रांता से टूटने से बचाना, किसी बादशाह के कोप का भाजन न होने से बचाना, यही एकमात्र लक्ष्य हो गया था इन मंदिर और इन समितियों का। 500 साल लग गए आक्रांताओं के चंगुल से हमारे राम मंदिर छुड़ाने में, वो भी तब जब 70 सालों से भारत देश स्वतंत्र हो चुका है। राम के जन्म के प्रमाण तक मांगे गए, कोर्ट में वो प्रमाण दिए भी गए, तब कहीं जाकर कानूनन हमारा राम जन्मभूमि पर कब्जा हो पाया है। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम अपने कितने मंदिर बचा पाएंगे? कितने ऐसे पुजारी हैं इन मंदिरों में जो कि सिर्फ अर्चना की थाली में आए हुए हमारे दान पर ही जीवित है। कुछ ही समय का लॉकडाउन हुआ है दोस्तों, और इसी में आंध्र सरकारों ने तिरुपति मंदिरों के कर्मचारियों को छांटनी शुरू कर दी है। 1300 के करीब कर्मचारी है, 3000 करोड़ की आय देता है ये मंदिर अकेला। तो क्या सरकार के पास इतना भी फंड्स नहीं है कि सिर्फ 2 या 3 महीने इन कर्मचारियों को बैठाकर पगार दे सके? लॉकडाउन के बाद क्या जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी? या यह भी एक साजिश है कि पहले के पक्के हिंदू कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह पर किसी विधर्मी को उस काम पर लगा दिया जाए? क्या आंध्र सरकार मेरे सवाल का जवाब देगी? शंकराचार्य का इस आदेश के खिलाफ कोई भी बयान नहीं सुना। क्या शंकराचार्य सिर्फ सत्ता भोगने के लिए है? क्या समाज के प्रति इन आचार्यों का कोई दायित्व नहीं है? पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग हो गई, लेकिन किसी शंकराचार्य का कोई बयान नहीं आया। बयान आया सिर्फ उस संबंधित अखाड़े का। चुप क्यों है ये सारे लोग? किसी भी मस्जिद का इमाम दिल्ली के शाही इमाम के हुक्म पे चलता है। किसी भी चर्च का फादर अपने आर्क बिशप के ऑर्डर लेता है, जो इंटर्न पोप से डायरेक्ट ऑर्डर लेता है, जो वेटिकन में बैठा है। इन दोनों संस्थाओं पर भारतीय सरकारों का कोई नियंत्रण नहीं है। ना ये संस्थाएं भारतीय सरकार द्वारा प्रतिपादित कई कानूनों को मानती है। सीए के समय देख लिया है हमने कि कौन विरोध कर रहा था। लॉकडाउन के समय भी हमने देख लिया है कि कौन किस कौम के लोग इस सारी व्यवस्था को तोड़ने में लगे हुए थे। एक मामूली लॉकडाउन तो मनवा नहीं पाया है यहाँ से, और ये बात करते हैं कि इन पे कानून लगाया जाएगा। मैं चलता हूँ, याद रखना, मैं अभी तक लॉ एंड ऑर्डर कानून का कभी उल्लंघन नहीं किया। ये लोग शरीफ लोग हैं, अपने यहाँ में 40 साल से रह रहे, इनको कोई परेशान नहीं करना। ये मस्जिद में हम लोग नमाज पढ़ रहे 40 साल से, मस्जिद को बंद करने की कोशिश नहीं करना, लाउड स्पीकर बंद करने की कोशिश नहीं करना, और ऐसा रात को जूता पहन के घुसने का। औरतों के घर में, औरतों के रूम में घुसा है, औरतों ने बोला है कोई घुसेगा। देखो, हम लोग प्यार से बात करते हैं, हम लोग बहुत लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं, हम कायदे कानून में रह के बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ आप अन्याय करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे, दादागिरी करेंगे, तो देशमुख साहब हम लोग की बात फिर छोड़ दो। सही बात है, जो कानून का फैसला होगा, हमारा फैसला होगा, हम खड़े रहेंगे। तुम्हारो गोली तुम्हारे में ताकत है, खाने को तैयार है हम लोग। दोस्तों, सुन लिया ना आपने इस लावारिस पठान ने क्या कहा पुलिस वाले से? ये लोग कानून मानते हैं।
दोस्तों, हम हिंदुओं में आज भी एक कमजोरी है। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे ताकि हिंदू को एक छत्र के नीचे लाया जा सके, इनमें एकत्व हो। लेकिन क्या आज हम इन सारी बातों को भूल नहीं गए हैं? कौन सा ऐसा हिंदू साधु है जिसके कहे पर हम हिंदू उनके पीछे जाके खड़े हो जाएं? अरे आपके शंकराचार्य को दिवाली के दिन घसीट कर ले जाया गया है अपने मठ से, 8 साल जेल में रखा, कुछ साबित नहीं कर पाए, आखिर छोड़ना पड़ा। हिंदुओं ने इसका भी विरोध नहीं किया। यह देश हमारा है, हम इसे जलाएंगे नहीं, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कम अपने संवैधानिक अधिकारों का तो इस्तेमाल करते हैं। प्रदर्शन करेंगे। धरने देने से क्या किसी ने रोका है आपको? जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सरकार को आपके गुस्से का पता नहीं चलेगा। अगर आप में गुस्सा है तो उसे जाहिर करो, सरकारों को दिखाओ कि आपको भी कोई बात अच्छी या बुरी लग सकती है। और दोस्तों, बड़े बड़े मंदिरों में, जहां तक अगर आपको पता चल सके तो बड़े बड़े मंदिरों में आप दान देना छोड़ दें। अगर आपको जरूरत पड़े कि आप दान देना चाहते हैं तो सीधे पुजारी के हाथ में उसके अर्चना की थाली में रखें, क्योंकि आपका पैसा, अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिरों में दान करने से हिंदुओं के काम आ रहा है, तो हिंदुओं के काम नहीं आ रहा है। उल्टा ये पैसा दूसरे विधर्मियों की तरफ जा रहा है, उनके काम में लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी? आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।